हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ की समरी और कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक की एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर की वीडियो को देखना चाहते हैं तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट साइंस क्लास 6 से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर की हेडिंग है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। सेपरेशन का अर्थ होता है किन्हीं दो सब्सटेंसेस को एक दूसरे से अलग करना। चैप्टर में ये बताया गया है कि हम एवरीडे हर दिन अपनी लाइफ में बहुत सारी सेपरेशन की मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम दो ऐसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं जो दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल हैं, या सब्सटेंसेस में मिली हुई इम्प्योरिटीज़ को अलग करने की कोशिश करते हैं। सेपरेशन को समझाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स दी हुई हैं। इन्हें वन बाय वन करके समझेंगे, जिससे आपको शॉर्ट में चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग सॉलिड मटेरियल्स ऑन द basis of differences in size, color and shape from a mixture। हैंड पिकिंग सेपरेशन की वो मेथड है जिसमें सॉलिड मटेरियल्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। हैंड पिकिंग को आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज आपको कोई मिक्सचर दिया जाता है, उसमें कई तरह के सॉलिड मटेरियल मिक्स हैं। आपसे बोला जाए कि इन्हें अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, तो आप क्या देखेंगे? वहाँ पर आप देखेंगे उनकी साइज़ क्या है, उनका कलर क्या है या शेप क्या है। इन फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही आप उन मटेरियल्स को अलग करेंगे। यही बात यहाँ पे की गई है। किन्हीं सॉलिड मटेरियल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए हैंड पिकिंग के द्वारा या तो हम उसका साइज़ देखते हैं, या कलर देखते हैं, या फिर उनका शेप देखते हैं, और मटेरियल्स को हैंड के द्वारा पिक करके बाहर निकाल देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इसलिए इसे हैंड पिकिंग बोलते हैं। हैंड पिकिंग के यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसे देखिए। जब भी आप खाना खाते हैं तो अपनी प्लेट से आपको जो भी पसंद है उसे हैंड से पिक करके उठाते हैं और खाते हैं। यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करते हैं कि आपको राइस खाना है, या फिर चपाती खाना है, या फिर वेजिटेबल्स खाना है। जब आप इसे अपने हैंड से पिक करते हैं तो वो चीज़ आपकी प्लेट से सेपरेट हो जाती है। इसका इससे अच्छा एग्जाम्पल ये है। हैंड पिकिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ ग्रेन से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जब ग्रेन से हस्क को अलग किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ भूसा रह जाता है, या फिर छोटे छोटे से स्टोन्स रह जाते हैं, जिन्हें हैंड पिकिंग के द्वारा इस तरह से सेपरेट किया जाता है। सेकेंड मेथड है थ्रेशिंग। द प्रोसेस इन विच द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम देम इज कॉल्ड थ्रेशिंग। स्टॉक से ग्रेन्स को सेपरेट करना थ्रेशिंग कहलाता है। अगर आपने वीट के प्लांट देखे हों, गेहूं के प्लांट देखे हों, तो उसके ऊपरी साइड पर बालियां होती हैं जिसमें ग्रेन्स भरे हुए होते हैं, और उसके चारों तरफ हस्क होता है। ग्रेन्स को उसकी बालियों से या स्टॉक से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। इसके लिए ग्रेन्स को जो कि स्टॉक्स में लगे हुए होते हैं, किसी स्टोन पर, पत्थर पर या हार्ड वुड पर पीटा जाता है, पटका जाता है, जिससे ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और उसमें जो भी हस्क होता है, भूसा होता है, वो अलग हो जाता है। इस पिक्चर को देखिए। यहाँ पर थ्रेशिंग दिखाई गई है। ये दो लेडीज़ हैं और इनके हाथ में ग्रेन्स का स्टॉक है। ये इस वुड पर इसे पटक रही हैं। जब ये इस पर पटकती हैं तो इसके ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, और इसके साथ ही इसमें जो भूसा होता है वो भी अलग हो जाता है। बाद में अलग मेथड के द्वारा इन्हें सेपरेट कर लिया जाता है। पहले इस तरह की थ्रेशिंग का यूज़ किया जाता था, या अब भी जिन किसान के पास थ्रेशर मशीन नहीं है वो इस मेथड का यूज़ करते हैं, या फिर ऑक्स का यूज़ करते हैं। बाद में टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद इस तरह की थ्रेशर मशीन डेवलप हुई। आज डिफरेंट टाइप की थ्रेशिंग मशीन है, जिनसे बड़ी आसानी से कम टाइम में ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। एक साइड से ग्रेन्स के बंडल को इस तरह से इसमें इंसर्ट किया जाता है, दूसरी साइड से हस्क बाहर निकलता है, और एक साइड से इसमें ग्रेन्स बाहर आता है। इस मशीन को थ्रेशर बोलते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से बहुत सारी तरह तरह की एडवांस थ्रेशर मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मेथड है विनोइंग मेथड। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स बाय विंड आर ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग की मेथड विंड के द्वारा की जाती है, जिसमें एक सब्सटेंस हल्का होना चाहिए और दूसरा भारी होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है हस्क से ग्रेन्स को अलग करना, भूसे से अनाज को अलग करना,
थ्रेशिंग में अभी हमने देखा था कि यहाँ पर स्टॉक से ग्रेन अलग हो जाते हैं, लेकिन ये एक दूसरे में मिक्स होते हैं। इन्हें अलग करने के लिए विनोइंग का यूज़ किया जाता है। इस पिक्चर के द्वारा विनोइंग को आप आसानी से समझ सकते हैं। विनोइंग के लिए विंड या हवा की आवश्यकता होती है और दूसरी इस तरह के टूल की। इसे बैम्बू ट्रे बोलते हैं या फिर विनोअर बोलते हैं और हिंदी में इसे सूप बोलते हैं। इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि विनोइंग के द्वारा तभी ग्रेन्स को सेपरेट किया जा सकता है जब हवा चले। अगर हवा नहीं चल रही है तो इस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, या फिर इसके लिए किसान फैन का यूज़ करता है। इस मेथड में थोड़ी ऊंचाई पर खड़ा होकर के सूप में या बैम्बू ट्रे में ग्रेन्स को लिया जाता है, जिसमें हस्क होता है। हस्क हल्का होता है, इसलिए ये हवा से दूर गिरता है और इसका अलग हीप बन जाता है। ग्रेन्स हैवी होते हैं, इसलिए ये नीचे डायरेक्ट गिरते हैं और इनका अलग हीप बन जाता है। अगली मेथड है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर बेस्ड ऑन वेरिएशंस इन पार्टिकल साइज यूजिंग अ सीव्स इज कॉल्ड सीविंग। जब हम सीव्स के द्वारा, छन्नी के द्वारा मिक्सचर से ऐसे सब्सटेंसेस को अलग करते हैं जिनकी साइज में वेरिएशन हो, जिनके पार्टिकल्स में वेरिएशन हो, अर्थात दोनों साइज में अलग अलग हों, तो इस तरह की सेपरेशन की मेथड को सीविंग मेथड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल सीविंग के हैं। इन्हें आपने अपने घर में भी देखा होगा। यहाँ पर टी से सीव्स के द्वारा टी लीव्स को सेपरेट किया जा रहा है और यहाँ पर फ्लोर से फ्लोर की भूसी को सेपरेट किया जा रहा है, जिसे ब्रान या चोकर भी कहते हैं, जो कि वीट की आउटर कवरिंग होती है। इस तरह से सीविंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, घर बन रहा हो, तो वहाँ देखिएगा बड़ी सी उनके पास सीव्स होती है, जिसके द्वारा वो सैंड से थोड़े बड़े स्टोन्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट मेथड है इवापोरेशन। इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड। इवापोरेशन सेपरेशन की वो मेथड है जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड में मिक्स सॉलिड, घुला हुआ सॉलिड अलग हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समुद्र के पानी से नमक का बनना। इस पिक्चर में देखिए, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। टू मेक सॉल्ट, सी वाटर इज कलेक्टेड इन अ नेचुरल लगून्स आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड पॉन्ड्स। सी वाटर से सॉल्ट बनाने के लिए इस तरह से छोटे छोटे से पिट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें लगून्स कहते हैं। ये साइज़ में बहुत छोटे नहीं होते हैं, या फिर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं। इसमें सी वाटर को फिल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब इन लगून्स पर सनलाइट पड़ती है तो इसका वाटर धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ नीचे सॉल्ट बचता है, जिसे कलेक्ट करके फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है और वहाँ इसे साफ करके इसमें आयोडीन मिक्स करके हमारे घरों तक भेज दिया जाता है। यहाँ पर दो मेथड्स हैं। पहली है सेडिमेंटेशन और दूसरी है डीकंटेशन। पहले सेडिमेंटेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। व्हेन द लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकंटेशन। सेडिमेंटेशन और डीकंटेशन का यूज़ तब करते हैं जब किसी लिक्विड में दो सब्सटेंसेस हों और एक का वेट हैवियर हो और दूसरे का लाइटर हो, एक हल्का हो और दूसरा भारी हो। यहाँ पर यह भी आवश्यक है कि एक सब्सटेंसेस वाटर में या लिक्विड में इनसॉल्युबल भी होना चाहिए। जब लिक्विड में प्रेजेंट हैवियर और इनसॉल्युबल कंपोनेंट वेसल्स की बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, तो इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और जब ऊपर के सब्सटेंसेस को, लिक्विड को, जो कि लिक्विड में घुल चुका है या उसमें तैर रहा है, उसे धीरे धीरे करके वेसल से बाहर निकालते हैं, गिराते हैं, तो उसे डीकंटेशन बोलते हैं। आपने अपने घर में इन दो मेथड्स को अवश्य देखा होगा। यहाँ पर टी को टी लीफ से सेपरेट किया जा रहा है और यहाँ पर राइस से इम्प्योर वाटर को सेपरेट किया जा रहा है। जब टी किसी पॉट में बनाई जाती है तो अगर उसको रख दिया जाए, टच ना किया जाए, तो थोड़ी देर बाद टी की जो लीफ होती है नीचे सेटल हो जाती है। इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और जब टी को इस तरह से धीरे धीरे कप में गिराया जाता है तो ये है डीकंटेशन। इस प्रोसेस को देखिए, जब आपकी मदर राइस या पल्सेस बनाती होंगी तो उसे वाटर से वॉश करती होंगी, जिससे उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर के साथ बाहर निकल जाए। अगर आप कभी ध्यान दें तो राइस या पल्सेस भारी होने के कारण पॉट में नीचे बैठ जाती हैं और वाटर हल्का होने के कारण ऊपर दिखाई देता है। जब इसे धीरे धीरे इस तरह से नीचे गिराया जाता है तो ये प्रोसेस कहलाती है डीकंटेशन।
और जो ये सेटल डाउन हो गया है ये है सेडिमेंटेशन। चलिए सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन को इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर सैंड और वाटर का मिक्सचर है। जब आप सैंड और वाटर के मिक्सचर को इस तरह से बीकर में या किसी पॉट में लेकर के थोड़ी देर के लिए छोड़ जाएं और थोड़ी देर बाद आकर के देखें तो सैंड हैवी होने के कारण, भारी होने के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर ऊपर हो जाएगा। सैंड का इस तरह से सेटल डाउन होना सेडिमेंटेशन कहलाता है। और जब आप इस बीकर को या कंटेनर को बड़ी सावधानी से उठा करके इस तरह से धीरे धीरे इसके वाटर को दूसरे कंटेनर में गिराएंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकंटेशन। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये है सेडिमेंट्स, यहाँ पर जो सेटल डाउन है। इस तरह से आप क्लियर वाटर सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड। फिल्टरेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई इनसॉल्युबल कंपोनेंट किसी लिक्विड में मिक्स हो। फिल्टरेशन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फिल्टरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और गैस यूजिंग अ फिल्टर मीडियम। जब हम फिल्टर मीडियम या फिल्टर पेपर का यूज़ करके किसी सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड या गैस से सेपरेट करते हैं तो उसे फिल्टरेशन बोलते हैं। फिल्टर पेपर का यूज़ करने के लिए उसे एक कोन का फॉर्म देना पड़ेगा। इसके लिए फिल्टर पेपर लीजिए, इसे इस तरह से जस्ट डबल करके फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पर फिंगर रख कर इस तरह से ओपन करिए तो आपकी कोन बन जाएगी। अब इस कोन को एक फनल में लगाएंगे। इसके बाद आप इस फनल को लगाने के लिए कोई ट्राइपॉड स्टैंड लीजिए या कोई ऐसा स्टैंड लीजिए जिसमें ये फिट हो जाए और इसके नीचे कोई पॉट या कॉनिकल फ्लास्क लगाएं और आपके पास जो भी मिक्सचर है इसमें धीरे धीरे प्योर करें डालें। यहाँ पर मडी वाटर लिया गया है जिससे प्योर वाटर को सेपरेट करना है। सेपरेशन की नेक्स्ट मेथड है चर्निंग। चर्निंग इज यूज टू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड से बटर को सेपरेट करने के लिए चर्निंग का यूज़ करते हैं। चर्निंग को आप इस तरह से समझ सकते हैं, मूविंग द मिल्क आर कर्ड कंटिन्यूसली विथ स्किमर्स प्रोड्यूसेस बटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चर्निंग। यहाँ पर चर्निंग की मेथड दिखाई गई है, ये है चर्नल। इसके साथ यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिपटी हुई है। जब किसी पॉट में मिल्क या कर्ड लेकर के इस चर्नर के द्वारा और इस स्ट्रिंग के द्वारा आगे पीछे इस तरह से घुमाया जाता है तो ये गोल गोल घूमती है और बटर हल्का होने के कारण इस पॉट में ऊपर आ जाता है, जिसे चर्निंग बोलते हैं। बटर को हैंड के द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हो सकता है आपने अपनी मदर के द्वारा देखा हो या फिर विलेज वगैरह में बटर को सेपरेट करने के लिए इसी प्रोसेस का मेथड का यूज़ किया जाता है। और लास्ट मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। जब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को आपस में सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के। ये कोई कारपेंटर है और ये है बुरादा, लकड़ी का बुरादा, जिसमें कुछ आयरन नेल्स दिखाई दे रही हैं। अब इस बुरादे से आयरन नेल को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ये यहाँ पर एक मैग्नेट का यूज़ कर रहा है। जितनी भी यहाँ पर आयरन की नेल्स होंगी ये इस मैग्नेट में चिपक जाएंगी, जिससे ये आयरन नेल्स को और साडस्ट को सेपरेट कर सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कूड़े के हीप से, ढेर से मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अलग करना। इसके लिए यहाँ पर एक क्रेन दिखाई गई है और इसमें बड़ा सा मैग्नेट लगा है। जब इसको नीचे लाया जाएगा तो इसमें जो भी आयरन के सब्सटेंसेस होंगे वो इस तरह से इस मैग्नेट में चिपक जाएंगे, जिन्हें बड़ी आसानी से इस हीप से अलग किया जा सकता है। तो ये थी चैप्टर की समरी या कीवर्ड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।